आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? भाई मनीष कश्यप तो जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लिए। प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज पार्टी। देखिए, प्रशांत किशोर इस वक्त बहुत चर्चा में बने हुए हैं, बहुत ज्यादा वो सभाएं कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, बिहार का एक एक कोना जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, कहीं पर नहीं छोड़ रहे हैं। रोज इनका भाषण अलग अलग जगह पे चलता रहता है। ये दावा करते हैं कि मैं बिहार से पलायन रोक दूंगा। तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब तुमको बिहार बेगूसराय छोड़कर दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा आपको है। आप लोगों ने कई सालों तक अलग अलग पार्टियों को मौका दिया है बिहार में। मुझे एक बार ट्राई करके देख लो, एक बार मौका देकर देख लो। अगर बिहार का भविष्य ना बदल दूं तो कहना। लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग इनको कहते हैं कि हाँ, इस बार आपको एक बार इनको मौका देना चाहिए। कमेंट बॉक्स जैसे कि मैं चेक करता रहता हूँ, तो एक बार मौका देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कमेंट्स करते हैं कि तुम भी जो है वो जीतने के बाद बदल जाओगे। अगर तुम आ गए मतलब सत्ता में, तो तुम भी बदल जाओगे। तुम्हारे जैसे ही सारी पार्टियां यहाँ पर वादा करती है, पर ऐसा होता नहीं है। ये कहना है बहुत सारे लोगों के। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग ओपिनियन है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आरजेडी को तो कुछ भी नहीं समझते हैं प्रशांत किशोर। आरजेडी को किसी गिनती में नहीं समझते हैं प्रशांत किशोर। कहते हैं कि मेरी लड़ाई तो एनडीए से है। जो ये आरजेडी है, आरजेडी किसी गिनती में नहीं है। लोकसभा चुनाव में कितना सीट लेकर आई है आरजेडी? सारे सीट तो भाई साहब एनडीए के पास है। एक बार सुनिए। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? तो यहां पर जो है वो मनीष कश्यप इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। अब मनीष कश्यप भी जो है वो खुले तौर पे बिहार में एनडीए को या फिर आरजेडी को या फिर अलग अलग पार्टियों को जो है वो चुनौती देते हुए नजर आने वाले हैं मनीष कश्यप। क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे? विधायकी का चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप? अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, किस विधानसभा से लड़ेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल किसी विधानसभा का नाम यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। बट मनीष कश्यप ने ऑफिशियली जो है वो जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर मनीष कश्यप ने खुद से जो है ये पोस्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार का लाल रखेगा बिहार का ख्याल। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जय बिहार कैप्शन के साथ में इस ये जो पोस्टर है इसको पोस्ट किया गया है मनीष कश्यप के अपने ऑफिशियल आईडी पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई साहब इस बार जनसुराज पार्टी क्या करने वाली है? कैसा रिजल्ट रहने वाला है? और प्रशांत किशोर मतलब प्रशांत किशोर को आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। अलग अलग पार्टियों को जिताने में इनका पहले बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। कभी लालू जी के लिए इन्होंने काम किया, कभी नीतीश जी के लिए काम किया, कभी मोदी जी के लिए काम किया, सब पार्टियों के लिए काम किया है। एक चाणक्य बने रहते थे ये। लेकिन पहली बार इन्होंने क्या किया है कि अपनी खुद की पार्टी बना ली है। दूसरे पार्टियों को तो इन्होंने भरपूर सहयोग किया और जिता भी दिए। अब अपनी खुद के पार्टी को क्या ये जिता पाएंगे, ये तो देखना होगा। वैसे हैं पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, और बिहार में पता नहीं क्या परिवर्तन करेंगे। अब बोलना सही नहीं रहेगा भाई साहब, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम भी नहीं है। 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब तुमको बिहार बेगूसराय छोड़कर दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा आपको है। लेकिन ये जिस तरह से वादा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब एक बार मौका देना चाहिए। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, किसको मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो तो खैर जनता के हाथ में, ठीक है। मैं तो बस जो कमेंट में रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है अपडेट। आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप का फैसला सही था? कमेंट करिए। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।